अवस्था पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था की थ्योरी कंप्लीट कर ली हमने। हम उसमें कुछ आंगिक प्रश्न अब देखेंगे। तो आंगिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टल में कैल्शियम आयन FCC व्यवस्था में उपस्थित है। एकक कोशिका में F आयनों की संख्या ज्ञात करो। तो प्रति एकक कोशिका में F आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या है, दिया है FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें होता क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में होता क्या, कुछ इस टाइप से क्रिस्टल होता है। यहां पे होता क्या, 8 कोनों पे परमाणु होते हैं और हर एक फेस पे एक परमाणु होता है। तो इसकी व्यवस्था निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, कोने कितने होते हैं, 8। तो 8 कोने पे परमाणु होते हैं, तो हो गया 1/8 प्लस। अब फेस कितने होते, टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस पे एक परमाणु है। और इसका हो गया फेस होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो आएगा 1 + 3। तो मतलब F प्लस परमाणु संख्या क्या होगी, 4 होंगे। तो F माइनस परमाणु कितने होंगे, 4। बात समझ में आई? तो ये था हमारा CF2 क्रिस्टल में FCC आयनों की व्यवस्था की उपस्थिति। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो 3 तत्व हैं PQR एक घनी ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें P कोनों पर है और Q परमाणु केंद्र पर है, R परमाणु घन के फलक केंद्रों पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसमें क्या है, हमको सबकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं P परमाणु। P परमाणु कहां पे है, कोनों पर है। तो कोनों पर है, तो कोनों पर P परमाणु की संख्या, कोनों पर क्या है, P परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 8 कोने होते हैं, तो 8 परमाणु कोनों पे हो गए। और इसका क्या होता है, 1/8। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 परमाणु। दूसरा कह रहा है Q परमाणु जो है केंद्र पर है। तो Q परमाणु, Q कहां पर है, Q परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो Q कहां पे है, केंद्र पर। और केंद्र पर परमाणु कितने होते हैं, एक ही परमाणु होता है। ठीक। अब R परमाणु, R परमाणुओं की संख्या। तो R परमाणु कहां पे है, फलक केंद्र पर। R परमाणु कहां पे है, फलक केंद्र पर है। तो फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 परमाणु हो गए और 1/2 हिस्सा होता है। निकालेंगे इसको तो क्या, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसमें कितने आएंगे, 3 परमाणु। तो इसका सूत्र क्या होगा, P कितने हैं, 1। तो ये सूत्र होगा इसका, जो सूत्र क्या होगा, P परमाणु कितने हैं, 1 है। और Q कितने हैं, 1 है। R कितने हैं, 3 है। ये सूत्र होगा, इस क्रिस्टल का जो सूत्र होगा PQR3 होगा। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो 58.1 ग्राम NaCl है, तो इसको पहले मोल में बदलेंगे। तो 58.1 ग्राम में मोल कितने होंगे, तो इसको मोल में बदलेंगे। तो मोल में बदलने क्या करते हैं, अणुभार, भार बटे अणुभार करते हैं। तो इसका भार दिया है ये, और इसका NaCl का अणुभार क्या होगा, NaCl का अणुभार क्या होगा, Na का हो गया 23, Cl का हो गया 35। कितना हो गया, ये 3 5 8 5 करीब 58 होगा। तो इसको अगर मोल में बदलेंगे तो कितना आएगा, अब भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। तो मोल में आएगा कितना, 58.1 बटे 58। तो इसका कैंसिल करेंगे तो यह आएगा लगभग 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल को अगर बदला होगा दोनों नंबर से तो क्या आएगा, 6.022 into 10 की पावर 23। बात समझ में आई?
अब इसमें कितनी इकाइयां होंगी NaCl, ठीक, ये जो है इसमें Na+Cl- की इकाइयां, ठीक है, हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं क्या, एक इकाई सेल जो होता है तो उसमें इकाई सेल जो है उसमें कितने NaCl होंगे, तो इकाई सेल में कितने होते हैं, इकाई सेल में 4 NaCl होते हैं, Na+Cl-, ठीक, 4 NaCl इकाइयां होती हैं। राइट, हमको निकालना क्या है, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 होती है, तो एक में कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 6.022 इनटू 10 की पावर 23, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ठीक। इकाई सेलों की संख्या निकालनी है, इकाई सेलों की संख्या जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 1 4 तो आएगा 1, यहां बचा 2 0 तो 5 आएगा, फिर यहां पूरा कैंसिल हो गया, ये आएगा 0 5 इंटू 10 की पावर 23, इतनी इकाइयां होंगी। बात समझ में आई, इतनी इकाई सेलों की संख्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिथियम परमाणु की संरचना BCC है, यदि एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 353 पिकोमीटर हो तो लिथियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, त्रिज्या हमने जब संकुल क्षमता पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया था कि BCC में होता क्या है, 4r बराबर होता है √3, 4r बराबर √3 इंटू कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तो r बराबर हो जाएगा √3 बटे 4 इंटू कोर की लंबाई कितनी है, 353 पिकोमीटर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, √3 का मान रखेंगे कितना आएगा, 1.72732 अपॉन 4 इंटू 353, इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ये आएगा 0.416, या 1 3 4 3 12 4 3 12, ये आएगा। तो इसको हम जब गुणा करेंगे 0.433 को 353 से, तो हमें त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। तो इसकी जब मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 152.84 पिकोमीटर, ठीक, ये हमारी त्रिज्या है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 152.84 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम लिथियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते थे। तो बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसी टाइप की, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उनको कर सकते हो, ठीक। चलते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तत्व BCC संरचना में पाया जाता है, इसकी कोष्ठिका कोर लंबाई, कोष्ठिका कोर लंबाई दी हुई है, कोष्ठिका कोर लंबाई 250 पिकोमीटर है। यदि घनत्व इसका 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट BCC संरचना दी है, BCC संरचना में है, तो BCC संरचना में होता क्या है, BCC संरचना में Z बराबर होता है 2। अगला है इसकी कोष्ठिका कोर लंबाई A का मान कितना दिया है, 250 पिकोमीटर, पिकोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में कितना आएगा, 250 गुणे 10 की घात -10 सेंटीमीटर, ठीक। इसको और भी चेंज कर सकते हैं हम, इसको सही चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 2.5 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर। समझ में, इसको थोड़ा इधर खिसका दिया पॉइंट को। इसके बाद लिखा है यदि घनत्व, घनत्व का मतलब होता है D का मान दिया है 8.0 ग्राम सेंटीमीटर
क्यूब। इतनी चीज हमें दी है। तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, मोलर द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम ज्ञात करना है। साथ में अवोगाद्रो नंबर हमें पहले से पता होता है, तो अवोगाद्रो नंबर Na का मान दिया होता है 6 पॉइंट, ये फिक्स होता है 6.22 into 10 की पावर 23। बात समझ में आई? इतना हमको दिया हुआ है, ठीक। ये होता है मोल इनवर्स में, इतना हमको दिया है। सबसे पहला पॉइंट आता है, हमको सभी मात्रकों का ध्यान रखना है। सब मात्रक एक जैसे हो, सीजीएस में होने चाहिए, एमकेएस में हो तो एमकेएस में होने चाहिए। तो हमारे सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सीजीएस वाली है पद्धति, तो उसके हिसाब से अब इसमें हमको निकालना है एम का मान। तो एम का मान, इस ठोस अवस्था को पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ा है घनत्व वाला, जो होता है डी बराबर, घनत्व वाला फार्मूला होता है डी बराबर जेड बटे जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर Na। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। इसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे इसका मोलर, ठीक। अब डी का मान, अब हम करते क्या, हमको निकालना क्या है एम। तो करते क्या, इसको सबको एक तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो m बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा d इंटू ए क्यूब इंटू Na और पूरे का बटा z। तो इसको सही से हम लिखते हैं यहाँ पे। तो d का मान क्या दिया हुआ है, d का मान दिया है 8, तो हो गया 8। ए क्यूब मतलब a इतना दिया है a क्यूब, तो इसी का क्यूब कर देते हैं, 2.5 गुणे 10 की घात -8 का क्यूब, ठीक, गुणे Na कितना दिया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, बटे यहां पे है 2। इस 2 को कैंसिल कर दे, 2 कम 2, 2 चक्कू 8। बात समझ में? अब इसको सही से लिख लेते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 25 को 25 से 3 बार गुणा कर दे तो आएगा 15, 625। ये आएगा एक संख्या बाद 3 बार गुणा किया कितना आएगा 15.625, तो हो जाएगा ये आएगा 15.625। ये है 10 की पावर 8, पावर की मल्टीप्लाई 8 3 24, 10 की पावर -24 गुणे 6.022 10 की पावर 23। अभी 23, 24 ये प्लस माइनस का है, यहां से माइनस हो जाएगा और इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू ये इधर प्लस में बढ़ेगा तो 23 ही बचेगा, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1.5625 इंटू ये बचेगा 6.022, ये आएगा। इसको सही गुणा कर लेंगे तो आएगा करीब 15 चक्कू 60 और 60 मतलब 6 36 लगभग आएगा 37, ठीक, 37.64 ग्राम, 37.64। इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m बराबर आएगा, ये आएगा 15 चक्कू 60 लगभग 4 से 24 और 60 2 62 आएगा 6.2 कुछ करके आएगा और वो उधर होगा 6.022। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग 37.64, ठीक, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। ये था हमारा, ये इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो गया। तो बेसिकली है क्या, सिर्फ इसी फार्मूले का ज्यादातर प्रयोग होगा। अगले जो प्रैक्टिस करना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कहीं उसमें ए निकालना होगा, कहीं जेड एम निकालना होगा, कहीं डी निकालना होगा, इसी तरह से सिर्फ तो बेसिकली 4 टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन थे, 4 टाइप क्वेश्चन हमने बता दिए, ठीक। प्रैक्टिस करना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भेजना, ठीक। गुड बाय।
बाय क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।